हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी। और अगर आपने वीडियो देखी होगी, हमारी क्लास देखी होगी, हमारे ध्रुव बैच के साथ कंटिन्यू रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि जो स्टार्टिंग में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो आपको स्टार्ट किया था कौन सा, लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उसके सारे टॉपिक हमने कंप्लीट डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है। और अगर आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद वहां पर जितने भी प्लेलिस्ट में हमने लाइव प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है, आप वहां पर जो है टॉपिक अपने कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं जो हमने डिस्कस किया हुआ है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का क्या नाम है, हेरिडिटी, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं हेरिडिटी। लेकिन इसके पहले आप बताएंगे कि आपकी स्टडी किस लेवल तक चल रही है। जो लाइफ प्रोसेस हमने डिस्कस किया हुआ है, आप उसको कितना कंप्लीट किए हैं और कितने कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, और ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें उनके बारे में बताएंगे कमेंट करके कि कौन कौन से सेक्शन में आपको प्रॉब्लम जा रहा है, और ऐसे कौन से लाइफ प्रोसेस के अंदर ऐसे कौन से आपके टॉपिक हैं या ऐसे कौन से जो है डाउट्स हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप वो बताएंगे हमें। ठीक है, तो आइए हम बात सीखते हैं हेरिडिटी। तो बताएंगे बच्चों की हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी क्या होता है कमेंट करके बताएंगे। और हेरिडिटी से रिलेटेड सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था और किस पर किया था, आपको यह भी कमेंट करके बताना है। तो हेरिडिटी क्या होता है, तो इसके आपके दो टर्म्स हैं। हेरिडिटी, ये आपको टू पार्ट में इसको समझते हैं। पहला आपको हो जाता है जेनेटिक्स, और सेकेंड हो जाता है आपका जो है क्या, हेरिडिटी। अब आप कहेंगे सर हेरिडिटी की आप क्लासिफाई कर रहे थे, यहाँ पे हेरिडिटी आप शो कर रहे हैं। हेरिडिटी हमने किया, बस इस टर्म को हमें डिफाइन करना है, और ये आपका जेनेटिक्स है, आपका ये इसको डिफाइन करना है। तो जैसे आप कभी पूछेंगे तो कुछ क्या कहेंगे, या कुछ बुक्स में आपको मिलेगा, या आप सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि जेनेटिक्स और हेरिडिटी आपका सेम होता है, लेकिन सेम नहीं होता है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वही हम जानने का प्रयास करेंगे यहां पर। तो यहां पर आप बात करेंगे कि सर ये जो जेनेटिक्स होता है ना, जेनेटिक्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल टू कैरी, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल टू फॉर्म अ dominant trait and recessive trait। ठीक है, आपने कहा कि सर जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स हमारा जो आपका ट्रांसमिशन होता है, या आप कहेंगे कि टू कैरी ऑल प्लांट्स एंड एनिमल टू फॉर्म डोमिनेंट ट्रीट एंड रिसेसिव ट्रीट। आपके कैरेक्टर्स हैं जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलते हैं, वो आपके कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको पेरेंट्स से मिलते हैं। इट मीन उन पेरेंट्स से आप में कैरी हो रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं। और वो किस फॉर्म पे होते हैं, तो वो आपके होते हैं जीन फॉर्म पे। किस फॉर्म पे, जीन फॉर्म पे। ठीक है, सेकेंड वे में आप देखते हैं हेरिडिटी। इट इज प्रोसेस दैट कैरी और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि सर यहां पे दोनों की आपने दोनों बातें बताई हैं, दोनों बातें सेम तो हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। लेकिन जब आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि सर यहां पे डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि ये आपका प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस है, और ये आपका मेथड है।
तो जेनेटिक्स और हेरिडिटी हमें सीखना है, हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी आपका क्या है कि इट इज अ प्रोसेस दैट कैरी और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। अब यहां पे हमें सीखना है, टू कैरी और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, यहां पर आपको सीखना है कि आपके ऑफस्प्रिंग्स पर जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो आपके कैसे ट्रांसमिशन होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, ह्यूमंस में, ध्यान सुनिएगा, ह्यूमंस में ऑटोसोम्स और हेट्रोसोम्स, इसी को आप ऑटोसोम्स और हेट्रोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन में। तो यहां पर आपको यह बताना है, ह्यूमंस में ऑटोसोम्स की जीन्स संख्या कितनी होती है, व्हाट नंबर्स ऑफ ऑटोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इस पे बताना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें बताना है। जीन्स में आपको बताना है कि ह्यूमंस में आपके टू वेरिएशन में आपके क्रोमोसोम्स को हमने क्लासिफाई किया है। आपका पहला होता है ऑटोसोम्स, सेकंड आपका होता है हेट्रोसोम्स। तो अगर आपको पता होगा कि ह्यूमंस में नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो आप बता पाएंगे यहां पर कि ऑटोसोम्स और हेट्रोसोम्स में उनकी संख्या क्या होती है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट करके बताना है। अब हम बात करते हैं आपका हेरिडिटी। तो हेरिडिटी को आप यहां पर डिफाइन कर पा रहे होंगे कि टू कैरी और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, और and it is a type of process, it is type of process, ये एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्युमुलेशन ऑफ द वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पहली बात तो बताएंगे रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं, तो आप कहेंगे सर व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म्ड जाइगोट, दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज अ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब मेथड आपका क्या हो जाएगा कि यहां पर आपका एक मेल फीमेल दोनों फ्यूज हो गए, ये हो गया आपको रिप्रोडक्शन। क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। और यहां पर अगर हम बात करते हैं कि मेल एंड फीमेल आपके फ्यूज हुए, और फ्यूज होने के बाद बना आपका क्या, जाइगोट। जाइगोट होता है आपका 2n, जाइगोट होता है आपका 2n, इट मींस डिप्लॉयड सेल, क्योंकि आपका ये हैप्लॉयड नेचर में होगा। ये कैसा होगा, हैप्लॉयड नेचर, इट मींस n, और ये भी आपका हैप्लॉयड नेचर होगा, इट मींस ये भी आपका कैसा होगा, n। और जब n और n दोनों फ्यूज होते हैं तो बनेगा क्या आपका 2n, जिसको आप कहते हैं जाइगोट। और ये प्रोसेस आपकी कहलाती है क्या, फर्टिलाइजेशन।
ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर हमने बताया कि आपको फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। कुछ बच्चे तो इसको सेम समझ लेते हैं कि दोनों सेम ही है, लेकिन सेम नहीं है। यहां पर आप समझेंगे कि व्हेन मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट, दिस प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन, while male gamete fused with female gamete and formed a new cell, zygote diploid type, this process known as fertilization। अब यहां पर जो आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहां पर चेंज क्या क्या होगा? यहां पर चेंज क्या होगा? आपका पहला आपका चेंज होगा जेनेटिक वेरिएशन, सेकेंड आपका होता है, पहला आपका क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशन, एंड सेकेंड आपका हो जाएगा टू चेंज नेचर ऑफ जी नेचर ऑफ जीन और बिहेवियर। तो यहां पर हमें समझना है कि आपका जो चेंज होता है रिप्रोडक्शन में, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो आपका क्या होता है कि आपको दो टाइप में चेंज होता है। पहला आपका चेंज होता है आपका क्या कि जेनेटिक वेरिएशन, कि आपका जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें आपका जो जाइगोट बनेगा और जो न्यू सेल्स बनेगी उसमें चेंज कितना होगा, ये क्या क्या चेंज पॉसिबल हो सकता है, ये होता है आपका किसमें? ये आपको होता है जेनेटिक वेरिएशन में। और टू चेंज नेचर ऑफ जीन्स, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके जीन्स को या जीन्स की एक्टिविटी या फंक्शंस को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको अब सीखेंगे किसमें? टू चेंज नेचर ऑफ जीन और बिहेवियर। ठीक है, तो यहां पर आपका चेंज होगा क्या? डीएनए, सेकंड केमिकल कंपोजिशन, पॉसिबल चेंज। पॉसिबल चेंज, अब चेंज किस में होगा? आपके ये तो डीएनए में चेंज होगा, या तो उसके कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं उस पर चेंज होगा। ठीक है, इन दोनों में यहां पर चेंज पॉसिबल है, इन दोनों में चेंज यहां पर पॉसिबल है। तो आपका यहां पर ये यहां पर चेंज पॉसिबल है, लेकिन जेनेटिक ये भी यहां पर पॉसिबल रहेगा। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे या रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आपके जो पॉसिबल चेंज होंगे, क्या क्या चेंज होगा? पहला आपका डीएनए के नेचर पे चेंज हो सकता है, आपका सेकंड आपका क्या है केमिकल कंपोजिशन पे चेंज हो सकता है, थर्ड आपका क्या है जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है। इट मीन जैसे कि आप कोई प्लांट है, प्लांट में आपका जो है रिप्रोड्यूस होने में क्या हुआ कि जैसे जो उनका पेरेंट प्लांट है वो बहुत टॉल है, और जो उनको ऑफस्प्रिंग प्लांट होगा वो क्या होगा? वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, इट मीन्स डॉर्फ हो जाएगा। तो ये उनका चेंज हो गया। या कभी कभी उनके फ्लावर के कलर में चेंज आ जाता है, या कभी कभी उनके जो है जो फ्रूट्स होते हैं उनमें चेंज आ जाता है। तो ये आपका जो वेरिएशन होता है जिसे आप कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन, जिसे आप क्या कहते हैं? जेनेटिक वेरिएशन। तो आप कि जो पॉइंट्स होते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो आप पहला कहेंगे कि यहां पर जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है, यहां पर चेंज नेचर ऑफ जीन्स हो सकता है। इट मीन जो आपका नेचर का जो जीन्स जिस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसके उस फंक्शन में चेंज हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। और अगर सेकंड हैंड में देखेंगे यहां पे क्या होगा कि पहला आपका डीएनए हो गया, इसको हमने समराइज करके यहां पे लिखा हुआ है, आपका डीएनए हो गया, इसके फंक्शन में या इसकी कंपोजिशन में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्या है? केमिकल कंपोजिशन, यहां पर जो आपका केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें चेंज हो सकता है, और किसके केमिकल कंपोजिशन में? जो डीएनए होता है उसके कंपोजिशन में। नेक्स्ट क्या आपका? जेनेटिक वेरिएशन। और जो
अदर जीन्स होते हैं जिसको आप ऑटोसोम्स कहते हैं, उनके उनके फंक्शन और एक्टिविटी में वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर कहानी यहां तक? और ये आपका चेंज प्लांट एनिमल दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली हम लोग इसको अप्लाई करते हैं वो हम प्लांट पे करते हैं मोस्टली। मल्टीप्लाई, और यहां पे हो जाएगा आपका रेयर ऑब्जर्व्ड। यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन आपको बहुत ही डीप एनालिसिस करना होगा, बहुत ही डीप ऑब्जर्व करना होगा, और यहां पे आपको बहुत इजीली कैरेक्टर्स शो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ डिटेल है जिसको आप यहां पर, ये आपका एक पॉइंट हो जाता है रिप्रोडक्शन, ये आपका एक पॉइंट हो जाता है फर्टिलाइजेशन। यहां पे हमने रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया है। फर्टिलाइजेशन में आपको बताया कि आपका जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे जाइगोट फॉर्मेशन होता है उसको आप क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहां पे आपके जो चेंज है वो आपके पॉसिबल चेंज हो जाते हैं।